एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे जिल ने बंदी बनाकर रखा हुआ था। वो लड़की कहती है, जहाँ तक मुझे याद है तुम प्रिंस जेराल्ड की फियांसे हो। जिल उससे कहती है, हम तुम्हें एक प्रिजनर की तरह रखेंगे, हम तुम्हारी लाइफ की गारंटी देते हैं, इसलिए अपने सोल्जर से कहो कि वो सरेंडर कर ले। प्रिंसेस एलेंजिया टियोस राव। और इसी के साथ जिल की आंखें खुल जाती है। ये सब एक सपना था। दूसरे सीन में जिल काफी सारे ड्रैगन्स को देखकर खुश हो जाती है। हार्डस कहता है, मैंने अपने भाई से इस बारे में कहा, ये सभी हमें वेलकम करने के लिए आए हैं। जिल उन्हें देखकर कहती है, मैं लंबे समय से ड्रैगन्स के ऊपर सवारी करना चाहती थी, लेकिन क्या ड्रैगन मैजिकल एनर्जी को हेट नहीं करते? राव कहता है, चिंता मत करो, ये बस गॉडेस की मैजिकल एनर्जी को हेट करते हैं। राव उन ड्रैगन से कहता है, मुझे थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाओ वरना मैं एक बुरा एग्जाम्पल लगूंगा। और वो ड्रैगन उसके सामने झुक जाते हैं। जिल कहती है, इसका मतलब ये ड्रैगन तुम्हें देख सकते हैं? राव कहता है, मुझे बस ह्यूमन से नहीं देख सकते। तभी एक चिड़िया का बच्चा जिल के बैग से निकलकर उसके सिर पर बैठ जाता है। राव उसे देखकर कहता है, तो ये वही चूजा है जिसे तुम पाल रही हो? जिल कहती है, इसका नाम साते है और मैंने इसे रखने की परमिशन एम्परर से ले ली है। राव उसे देखकर कहता है, ये देखने में काफी डिलीशियस लग रहा है। वो चूजा उसे चौंच मार देता है। राव कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी स्पेयर वहां आकर कहते हैं, क्या तुम दोनों ने अपनी जाने की तैयारी खत्म कर ली? जेक और कामिला का ड्रैगन पर सवारी करने का कोई भी मन नहीं था। स्पेयर उनसे कहती है, ड्रैगन जेंटल और समझदार होते हैं, तो तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हार्डेस उससे कहता है, जब वहाँ पर प्रिपरेशन और सिलेक्शन खत्म हो जाएगा तो मैं किसी ना किसी को भेज दूंगा, तब तक तुम यहाँ की लौट हो। जिल स्पेयर से कहती है, जैसे मैं वहाँ पर पहुंच जाऊंगी तो मैं तुम्हें एक लेटर भेज दूंगी। स्पेयर भी मान जाती है। अब वो सभी लोग ड्रैगन के साथ वहाँ से रवाना हो जाते हैं। टाउन के सभी लोग उन्हें गुड बाय करते हैं। जिल हार्डेस से कहते हैं, ये कितना अच्छा है ना कि तुम इस जगह को प्रोटेक्ट कर पाए। हार्डेस कहता है, हाँ बिल्कुल, अब हम अपने इंपीरियल कैपिटल राइम की ओर चलते हैं। उन्हें ड्रैगन की सवारी करते करते शाम हो गई थी। जिल को सवारी करने में काफी मजा आ रहा था, लेकिन जेक और कामिला अभी भी डरे हुए थे। वो शाम होने पर एक जगह पर रुक जाते हैं, वहाँ खाना खाते हैं, मजे करते हैं और अपनी रात गुजारते हैं। जब सुबह हो जाती है तो वो अपनी यात्रा कंटिन्यू करते हैं। जिल हार्डेस को बताती है कि वो अपने बहन भाइयों के साथ टोटल 7 सिबलिंग्स है। हार्डेस उससे कहता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरे भी 7 बहन भाई है। मेरी दूसरी माँ की एक बड़ी बहन है और दूसरी माँ का एक बड़ा भाई भी है जो मेरे सेम एज का है। मेरी दूसरी माँ के कुछ छोटे बहन भाई भी है, लेकिन वो मेरे कर्ज की वजह से मारे गए। यहाँ के लोग मुझे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करते हैं, तो मुझे डर है कि वो तुम्हें भी इस तरह परेशान करेंगे। जिल कहती है, आप उस बात की चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगी। अगर कोई आपको परेशान करता है तो मैं उसका वही हाल करूंगी जो मैंने उस स्पीयर का किया था। दूर से ही उन इंपीरियल कैपिटल दिखाई देने लग जाता है। जब वो पास आते हैं तो मैजिक बैरियर एक्टिवेट हो जाता है और उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो सभी लोग जैसे तैसे उन अटैक से बचने की कोशिश करते हैं। जेक कहता है, क्या आप सच में यहाँ के एम्परर ही है ना? हार्डेस राव से कहता है कि उन दोनों को और ड्रैगन्स को कहीं सेफ जगह पर ले जाओ। जिल ड्रैगन से छलांग लगा देती है। वो मैजिक सर्कल की ओर बढ़ने लगती है। जिल अपने मन में हार्डेस की उसी बात को याद करती है जब उसने कहा था कि ये ड्रैगन उसका वेलकम करने के लिए आए हैं। वो अपने मन में सोचती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। वो चाकू से मैजिक सर्कल को काट देती है। तभी एक बंदा पीछे से निकलता है और जिल पर शॉर्ट से अटैक कर देता है। वो जिल पर एक और अटैक करने वाला था, लेकिन हार्डेस आकर उसे बचा लेता है। अटैक की वजह से जिल की मैजिकल एनर्जी कमजोर हो जाती है और वो नीचे गिरने लगती है। हार्डेस उसे पकड़ने की कोशिश करता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो आदमी हार्डेस पर पीछे से अटैक कर देता है। जेक और कामिला को और ड्रैगन्स ने चारों ओर से घेर लिया था। हार्डेस पहले इसकी जमीन पर आकर गिर जाता है। उसे काफी चोट लग चुकी थी, लेकिन उसने जिल को बचा लिया था। तभी वो बंदा उसके पीछे आकर कहता है, ऐसा लगता है मैं तुम्हें मारने में फेल हो गया। मेरी स्वॉर्ड भी तुम्हारे मैजिक को पूरी तरह सील नहीं कर पाई। तुम सच में एक मोस्टर हो। इस बंदे का नाम जॉर्ज होता है और ये हार्डेस का अंकल होता है। हार्डेस उससे पूछता है, आखिर ये कौन सी स्वॉर्ड है? जॉर्ज कहता है, ये असली वाली हिवलनी स्वॉर्ड है। तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारी बुरी स्कीमों से बहुत ज्यादा डरा हुआ था, इसलिए उसने तुम्हारी नकली स्वॉर्ड को असली समझ लिया। जिल कहती है, ये एक ड्रैगन एम्परर है और इसके पास असली वाली हिवलनी स्वॉर्ड है। जॉर्ज कहता है, चुप करो, ये हमारे बीच का मामला है, तुम्हें इसमें बीच में नहीं आना चाहिए। मैं यहाँ के लोगों को पहले डिक्लेरेशन दे चुका हूँ कि तुम एक धोखेबाज हो जिसने अपने आप को एम्परर घोषित किया है। तुम कोई ड्रैगन एम्परर नहीं हो। ऐसा बोलकर वो उन पर अटैक कर देता है। हार्डेस अपनी स्वॉर्ड उठाता है और राव को इशारा करता है। वो जेक और कामिला के साथ दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जॉर्ज कहता है, वो इस बार फिर बच गया। इसके बाद हमें वही जगह दिखाई जाती है जहाँ पर वो सभी लोग टेलीपोर्ट हुए थे। राव जिल से कहता है, कुछ समय के लिए मैं हिल भी नहीं पाऊंगा, इसलिए हार्डेस का ख्याल रखना। शाम हो जाती है और जिल ने हार्डेस के गांव की पट्टी कर दी थी। वो उससे पूछती है, क्या ये आपके रुकने की जगह है? हार्डेस कहता है, हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये जगह हमारे इतने काम आएगी। यहाँ पर हमारी जरूरत की शायद सारी चीजें होनी चाहिए। जिल कहती है, काश हमारे दुश्मन हमें यहाँ पर ना ढूंढ ले। हार्डेस कहता है, मुझे लगता है कुछ समय तक हम यहाँ पर ठीक रहेंगे। तुम्हें पता है यहाँ पास में एक ड्रैगन का घोंसला भी है। यहाँ राकिया माउंटेन के आसपास एक जगह है जहाँ पर ड्रैगन के अंडे हैच होते हैं। राव ने मुझसे कहा है कि वहाँ पर कभी मत जाना, वरना मुझे बिना किसी देरी के मार दिया जाएगा। जिल कहती है, यहाँ तक कि ड्रैगन एम्परर भी वहाँ पर नहीं जा सकता। राव हार्डेस से कुछ कहता है। हार्डेस जिल से कहता है, राव कह रहा है कि मैं बस उसके बिना वहाँ पर नहीं जा सकता। जिल अपने मन में कहती है, अब तो मैं राव को सुन और देख भी नहीं पा रही हूँ। मेरा मैजिक शील्ड होने की वजह से मेरे ड्रैगन कंसोर्ट रिंग भी गायब हो गई है। जहाँ तक मुझे हिस्ट्री याद है, जॉर्ज टियोस राव प्रीवियस एम्परर का छोटा भाई था। इसने मार्क्वेस बेल के लोगों के साथ मिलकर एम्परर को एक झूठा एम्परर घोषित कर दिया और ये झगड़ा फाल्स एम्परर रेवेलियन में कन्वर्ट हो गया। जिल उससे कहती है, मुझे माफ कर दीजिए, अगर मैंने थोड़ी और सावधानी से काम लिया होता तो आपका मैजिक भी सील नहीं हुआ होता। हार्डेस कहता है, वो मैं था जो तुम्हारे पीछे आया था। तुम्हारा मैजिक शील्ड को डिफेंड करने का डिसीजन सही था। वो तो बस अंकल के पास जो तलवार है वो काफी अजीब है, पता नहीं वो उसे
उससे कहाँ से मिल गई। वो जिल को गले लगाकर कहता है, ये काफ़ी डरावना एक्सपीरियंस था, अगर मैं थोड़ा और पावरफुल होता तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मुझे माफ़ करना। जिल कहती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। वो जिल के गालों को खींचने लगता है। जिल कहती है, आप क्या कर रहे हैं? हार्डस कहता है, मैं एक ऐसा आदमी बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो अच्छे से बिहेव करे। अगर मेरी वाइफ छोटी छोटी बातों पर बार बार डिप्रेस होकर अपने आप को ब्लेम करेगी तो मैं उसे कंसोल करूंगा। तभी वहाँ पर कामिला भी आ जाती है। वो कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई हो तो? कामिला उन्हें बताती है, इस समय पर हम डची ऑफ द न्यूट्रल में है। जिल कहती है, इसकी बॉर्डर का कुछ वक्त तो क्रेटोस के साथ जुड़ा हुआ है। कामिला कहती है, तुम्हें काफी नॉलेज है। हार्डस कहता है, न्यूट्रल हाउस 3 बड़े ड्यूकल हाउस में से एक है। अगर पावर की बात करें तो वो तीनों बराबर है, लेकिन यहाँ का जो प्रिंस था वो मेरे बर्थडे पर मर गया। जिल कहती है, उन्हें लगता है कि वो आपके कर्ज की वजह से मारा गया। हार्डस कहता है, हाँ, और उनका उससे हेल्प मांगने का प्लान भी फेल हो जाता है। जेक कहता है, इसका मतलब हम कहीं भी नहीं जा सकते। हार्डस कहता है, मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि आधे साल के अंदर मेरी इवल स्वॉर्ड और जिल का मैजिक दोनों नॉर्मल हो जाएंगे। इसके अलावा उस टाइम पर अंकल की स्वॉर्ड अपने आप ही टूट जाएगी। जिल कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? हार्डस कहता है, उसने मेरा और तुम्हारा मैजिक सील किया है, कोई भी नॉर्मल स्वॉर्ड लंबे समय तक उसे होल्ड करके नहीं रख सकती, वो अपने आप ही टूट जाएगी। जेक कहता है, इसका मतलब हमारे पास बेस्ट ऑप्शन तब तक वहाँ पर इंतजार करना होगा। हार्डस कहता है, हमें अपनी सेफ्टी को टॉप प्रायोरिटी देनी है और अपनी प्रोफाइल को लो रखना है, ये हमें फाइट के लिए अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। जिल अपने मन में कहती है, ऐसे टाइम पर भी ये कितनी शांति और समझदारी से काम ले रहा है, मैंने अपने एम्परर से इससे कम एक्सपेक्ट नहीं की थी। हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग आराम से खाना खा रहे थे। जेल कहती है, उस बात को 1 महीना हो गया है, चलो कुछ तो करते हैं। जेक कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? जेल कहती है, इसका अंकल ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो कैपिटल उसका है, हमें उससे वापस लेना होगा। ये बात सच है कि माई जस्टी ने कहा था कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक बस वेजिटेबल्स ही उगाई है। हार्डस कहता है, वो बस वेजिटेबल्स ही नहीं है, जल्दी स्ट्रॉबेरी भी उग जाएगी। जेल कहती है, कामिला, तुम्हारे इस सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है? कामिला कहती है, मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन कंट्री साइड की लाइफ इतनी बुरी भी नहीं है। वो जेक से उसके ओपिनियन के बारे में पूछती है। जेक कहता है, मैं तो फुलफिल महसूस कर रहा हूँ, और वैसे भी हम क्या ही कर लेंगे, इधर उधर हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। कामिला कहती है, इसके अलावा हमारे पास एक ऐसा पर्सन है, अगर वो यहाँ से बाहर भी निकला तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जेल कहती है, वो मुझे पता है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि हमें कुछ तो करना चाहिए। वो उन्हें न्यूज़पेपर दिखाती है जिसमें लिखा था कि जॉर्ज ने 3 ड्यूक के सामने ईवल ने स्वॉर्ड को अनकवर किया। हार्डस कहता है, उसने जरूर उन ड्यूक फैमिली से मुझे ढूंढने के लिए कहा होगा। जेल कहती है, और हम यहाँ पर मजे से सब्जियां उगा रहे हैं, अगर वो कल हमें यहाँ पर ढूंढ भी लेते हैं तो हमारे पास भागने का कोई प्लान भी नहीं है। हार्डस कहता है, वेल, उसके बारे में हम तब सोच सकते हैं जब हम पकड़ लिए जाएंगे। जेक कहता है, हमारे पास ना तो पैसा है और ना कोई कनेक्शन। कामिला कहती है, क्योंकि हमारे पास अब कुछ नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम कर सकते हैं। ऐसा बोलकर वो तीनों हंसने लगते हैं। जेल कहती है, फिर तो मैं खुद जाकर कोई काम ढूंढूंगी। न्यूज़पेपर के अनुसार ड्रैगन नाइट नए लोगों को हायर कर रहे हैं। हार्डस कहता है, लेकिन तुम्हारा मैजिक अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। जेल कहती है, मैजिक ना होने के बावजूद भी कोई भी मुझे आसानी से नहीं हरा सकता, मैं वहाँ जाकर अप्लाई करूंगी, इस तरह हम पैसा, कनेक्शन और इन्फॉर्मेशन जुटा पाएंगे। मुझे लगता है इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके बाद वो दोनों रास्ते में चल रहे थे। जेक कहता है, मैं भी इसके लिए अप्लाई करूंगा, सच कहूँ तो मैं भी वहाँ पर बैठा बैठा बोर हो गया था। जेल कहती है, लेकिन योर माजेस्टी की देखभाल कौन करेगा? जेक कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, कामिलिया वहाँ पर है। वो दोनों अब टाउन में आ जाते हैं। टाउन को देखकर जेल कहते हैं, ये तो सच में बहुत बड़ा है, क्या यहाँ पर ड्रैगन नाइट भी होंगे? जेक कहता है, वेल, ये 3 बड़े ड्यूक में से एक का टाउन है, तो यहाँ पर ड्रैगन नाइट जरूर होंगे। आगे चलकर उन्हें एम्परर का एक पोस्टर दिखता है। जेक कहता है, ये तो सच में भगवाड़ा बन गया। जेल कहती है, मुझे लगा नहीं था कि उनके पास एम्परर की एक फोटो तक नहीं है। जेक को एम्परर की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि जेल का ख्याल रखना। वो भले ही स्मार्ट है, लेकिन वो यहाँ के एम्पायर के मामलों के बारे में ज्यादा नहीं जानती। जेक कहता है, क्या तुम उसे नहीं रोकने वाले? हार्डस कहता है, मेरा उसके रास्ते में खड़ा होने का कोई इरादा नहीं है, और मैं नहीं चाहता कि वो मुझसे और गुस्सा हो। जेक कहता है, लोगों को प्रोटेक्ट करना मेरा काम है, अगर तुम ऐसा नहीं भी कहोगे तो भी मैं करूंगा। हार्डस कहता है, जेल को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर जरूरत पड़े तो तुम मुझे मेरे अंकल को सौंप देना। जेक अपने मन में कहता है, क्या इसे समझ में आ भी रहा है कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कैप्टन या हम में से किसी एक के द्वारा इसे धोखा दिया जाना। जेल उससे कहती है, क्या तुम ठीक हो? जेक कहता है, हाँ। जेल कहती है, वो इस चीज की इंक्वायरी बेलवर्ग में भी कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है लेडी स्पेयर वहाँ पर ठीक होगी? जेक कहता है, इस समय हम बस उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, तुम क्या चाहती हो कि हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए? जेल कहती है, मैं लंच को खत्म करे बिना यहाँ से नहीं जा सकती, एम्परर ने जल्दी उठकर मेरे लिए ये लंच बनाया है, उसने कहा था कि वो डिनर में हमारे लिए स्ट्यू बनाएगा। वहाँ पर काफी सारे लोगों की भीड़ लगी हुई थी जो कि ड्रैगन नाइट के टेस्ट के बारे में चर्चा कर रहे थे। जेल कहती है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? जेक कहता है, अभी यहाँ पर टेस्ट का टाइम होने वाला है। तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ जाता है जो कि टाउन पर अटैक कर देता है। जो लोग अप्लाई करने के लिए आए थे वो वहाँ से डरकर भागने लगते हैं। वो ड्रैगन उस नाइट पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जलाकर उसे बचा लेती है। वो उस नाइट से कहती है, साउथ का रास्ता खाली है, तुम वहाँ से निकल जाओ। वो एक तलवार उठाती है और उस ड्रैगन पर अटैक कर देती है, लेकिन उसका ज्यादा कोई असर नहीं पड़ता। तभी वो ड्रैगन अटैक करना बंद कर देता है। वहाँ पर एक और नाइट आकर कहता है, टेस्ट खत्म हो गया, तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, कैप्टन जल्दी आकर तुमसे मिलेगी, तब तक यहीं पर थोड़ा वेट करो। जेक कहता है, आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है? एक ओल्ड मैन उस नाइट से कहता है, इस बार तो तुमने काफी बड़ा ड्रामा खड़ा कर दिया। वो नाइट उससे परेशानी खड़ी करने के लिए माफी मांगता है। जेल कहती है, ऐसा लगता है ये बस एक टेस्ट था। जेक कहता है, फिर उस फाउंटेन के बारे में क्या जो अभी अभी तोड़ा गया है? वो नाइट कहता है, उसे वैसे भी कुछ दिनों के अंदर तोड़ा जाना था। जेक कहता है, फिर उस ड्रैगन के बारे में क्या? वो नाइट कहता है, ये ड्रैगन नाइट्स का स्पेशल ड्रैगन है, जैसा कि तुम देख सकते हो ये काफी समझदार है, इसके लिए काफी सारी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। जेल कहती है, लेकिन वो ड्रैगन अपने आप ही कैसे रुक गया है? दूर से हार्डस उस पर नजर रख रहा था। वो कहता है, मेरी वाइफ कितनी अमेजिंग और क्यूट है,
आज रात मैं उसके लिए दावत रखूंगा। कामिलिया कहती है अब ये मत कहना कि उस ड्रैगन को तुमने ही रोका था। हार्डस कहता है प्लीज इस बात को सीक्रेट रखना। जिल काफी ऑनेस्ट है, अगर उसे इस बारे में पता चला गया तो वो सोचेगी ये अनफेयर है और वो मुझ पर गुस्सा करेगी। कामिलिया कहती है जिल एक ड्रैगन कंसोर्ट है, क्या उसके पास ऑलरेडी कोई प्रोटेक्शन नहीं है? हार्डस कहता है भले ही उसके पास ड्रैगन गॉड की ब्लेसिंग है, लेकिन उसकी रैंक ड्रैगन गॉड से काफी नीचे है, इसलिए और ड्रैगन्स के लिए वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह ही है। इसके अलावा जिल के पास गॉडेस का मैजिक है जिसे ड्रैगन सबसे ज्यादा हिट करते हैं। कामिलिया कहती है क्या तुम उन ड्रैगन्स का यूज करके कैपिटल को रिक्लेम नहीं कर सकते? हार्डस कहता है इससे राव की डिवाइनिटी खतरे में पड़ जाएगी और उसकी एम्परर के लिए प्रोटेक्शन कमजोर पड़ जाएगी। कोई नहीं समझ सकता कि इस समय मैं किस डर से गुजर रहा हूँ, जो इस बात को समझ सकता है वो है तभी गॉडेस उसके मन में कहती है वो अकेली मैं हूँ। हार्डस पीछे मुड़कर देखता है लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। दूसरी ओर लड़ाई की वजह से जिल का लंच खराब हो चुका था। वो जैक से कहती है इसका टेस्ट तो अभी भी ठीक होगा ना? जैक कहता है मैंने इसे अभी तक खाया नहीं तो मुझे इस बारे में नहीं पता। तभी वहाँ पर एक लेडी आकर कहती है तुम दोनों ने काफी अच्छा किया, तुम दोनों पास हो। मैं हूँ एलेंजिया टियोस राव, राव एम्पायर की फर्स्ट प्रिंसेस। शायद मुझे कहना चाहिए कि मैं ड्रैगन नाइट की कैप्टन हूँ। जिल उसे देखकर शॉक हो चुकी थी। उसे अपने सपने की वही वाली बात याद आ जाती है जिसमें उसने प्रिंसेस को बंदी बनाकर रखा हुआ था। एक सोल्जर वहां कर कहता है एम्परर हार्डस ने राके माउंटेन पर अटैक कर दिया है। जेक जिल से कहता है प्रिंसेस को लो और यहाँ से रिट्रीट करो। जिल कहती है क्या हम बिना लड़े यहाँ से भागने वाले हैं? जेक कहता है वो कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसे तुम हरा सकती हो। जिल कहती है ठीक है तो हम यहाँ से रिट्रीट कर रहे हैं। तभी वो प्रिंसेस अपनी रस्सी खोल देती है और एक चाकू को अपने गले पर लगा लेती है। जिल उसे रोकने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है कि हमारा तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं है। प्रिंसेस कहती है हार्डस मैं एक यूजलेस बड़ी बहन हूँ। ऐसा बोलकर वो वहीं पर मर जाती है। प्रेजेंट सीन में जिल अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती है मुझे भी आपके साथ काम करके अच्छा लगेगा और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड